हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के द्वारा SNMMCH में वर्कशॉप ऑन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑडिट का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 2 प्रकार के बायोमेडिकल वेस्ट, फ्लूइड एंड सॉलिड के मैनेजमेंट पर चर्चा हुई। मीडिया से बातचीत के दौरान HICC के हेड प्रोफेसर उत्तम कुमार ओझा ने बताया कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें फ्रंटलाइन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोज करने के सभी तरीकों के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि हेल्थ केयर के द्वारा OT, ICU और वार्ड में जाकर वेस्ट का सेग्रेशन की जांच की जाएगी और अगले स्टेप में बार कोडिंग और ट्रैकिंग के द्वारा व्यवस्था को और भी सुदृढ़ किया जाएगा। आजकल इन्फेक्शन कंट्रोल और बायोमेडिकल वेस्ट, इस पर बहुत ज़्यादा हम लोग एम्फेसिस दे रहे हैं, क्योंकि अगर हमको स्वस्थ रहना है तो इन्फेक्शन होने के पहले ही उसको प्रिवेंट करना। इसलिए हम लोगों ने यहाँ एक कमेटी बनाई है, जो कमेटी इसको बराबर मॉनिटर करेगी कि हम लोग इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए जो संसाधन है वो संसाधन हम लोग लगाएंगे, और बायोमेडिकल वेस्ट पर हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट कॉमन वेस्ट के साथ नहीं जाए। इस वेस्ट को हम लोग बायोमेडिकल एजेंसी के द्वारा ही आजकल डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। इसी सब के जागरूकता के लिए ये एक फंक्शन किया गया है कि इसमें सबको जानकारी मिले कि हम लोग को कैसे आगे बढ़ा है, और इसी के लिए एक बुक का भी विमोचन किया गया है जिसमें सब कुछ वर्णित है। अस्पताल का जो बायोमेडिकल वेस्ट है, इसके लिए क्या कुछ बताया जा रहा है? नहीं, बायोमेडिकल वेस्ट के लिए बायोजेनेटिक एजेंसी है जो सरकार के द्वारा प्राधिकृत है, वही यहाँ से ले जाती है। उसी के साथ हम लोग का भी MU है, वो यहाँ से ले जाती है। इसके जागरूकरण को लेकर और क्या कुछ किए जाएंगे? इस पर जागरण के लिए समय समय पर हम लोग जितने भी स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उसके साथ मीटिंग करते हैं, डिफरेंट वार्ड का भ्रमण करते हैं, उनको बताते हैं कि हमें क्या करना है, नहीं करना है, और बीच बीच में इसके लिए मीटिंग भी करते हैं। जैसा कि मैंने बताया अपने भाषण में कि कोरोना हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और हर आदमी भयभीत भी है, सशंकित भी है, और साथ साथ एक मौत का खौफ जो हमारी स्मृतियों में हमेशा से घूमता रहा है। तो उस बात के हम सभी गवाह हैं। गिंदौड़िया जी का अस्पताल उसके लिए सन्निहित था। हम दोनों तो यहाँ नोडल ऑफिसर ही थे। और आज मेडिकल साइंस की जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो सरकार के नज़र में है, समाज के नज़र में है, देश की नज़र में है, वो बायोमेडिकल वेस्ट है, ताकि हमारा कोई भी गलत पदार्थ जाकर समाज को किसी भी तरह की हानि न पहुंचे। इसलिए यह प्रोग्राम यहाँ के डॉक्टर्स को, स्टूडेंट्स को, नर्सेज को और कुछ हद तक समाज को, जिसकी जिम्मेवारी आप सबों की बनती है, वो सिखाने के लिए कि आप किस तरह से बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट करें, किस तरह से अपने बगल के लोगों को समझाएं। और इसके लिए विधिवत बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। इसके लिए एक बड़ी टीम तैयार की गई है, जिसके 2 संरक्षक हमारे प्राचार्य और अधीक्षक हैं, और उसके मेंबर सेक्रेटरी जो कि अभी 6 दिन के बाद रिटायर करने जा रहे हैं, डॉक्टर UK ओझा हैं। लेकिन हम सभी इससे हमेशा, जैसे कि आज मैं रिटायरमेंट के बाद भी इससे जुड़ा हुआ हूँ। जब तक हम जिएंगे तब तक इसके लिए लड़ेंगे, तब तक इसके लिए रहेंगे। ओझा जी। सभी लर्नेड चिकित्सकों ने बताया कि बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में, इसके बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका है, और काफ़ी कुछ जागरूकता भी पैदा आ गई है कि बायोमेडिकल वेस्ट का किस तरह से मैनेज करना है। तो ये एक वर्कशॉप कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यतः हमारे जो फ्रंट लाइन जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जैसे हमारे इंटर्न्स, जूनियर रेजिडेंट्स, नर्सेज और जो हेल्थ केयर सैनिटेशन वर्कर्स, ये हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की प्रमुख रीढ़ हैं। तो वर्कशॉप का कराने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है, उसकी ऑडिटिंग करना है। ऑडिटिंग के बारे में अभी इन लोगों को सबको आफ्टर स्पीचेज ऑफ ऑल द स्पीकर्स हम लोग इनको एक चेकलिस्ट देंगे, और ये सभी वार्ड में, OTs में, ICU में जा करके उसका कॉम्प्लायंस देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर करते हैं उनको ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बार कोडिंग, ट्रैकिंग, ये सब भी हम लोग इस कदम को भी लाएंगे।